शांति। आज हर मनुष्य ऐसे दौर से गुजर रहा है जो कभी हमने सोचा नहीं था, कभी स्वप्न में भी नहीं आया था कि कभी जीवन में ऐसा दिन भी आएगा जो हर मनुष्य अपने घर में ही जेल की तरह कैद हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, अपने होते हुए भी अपनों से नहीं मिलेगा, जरूरत होते हुए भी कहीं बाहर नहीं जाएगा, बीमारी होते हुए भी घर में रह के ही अपने आप को समेट लेगा। ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन अभी पिछले 3 महीनों से मनुष्य जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है तो थोड़ा घबरा भी गया है, ऊब भी गया है, चिंता भी है, परेशान भी है, डिप्रेस भी है। ऐसे समय में हम क्या करें? कहने में तो आता है कि अपने किए हुए कर्म ही हमारे सामने आते हैं। मनुष्यों के कर्म, मनुष्यों की वृत्तियां इस प्रकार की हो गई हैं जो सदा एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाना, इसको हम क्या कहेंगे? अच्छा कर्म या श्रेष्ठ कर्म? एक दूसरे की कंप्लेंट करना, एक दूसरे को घटिया बताना। भाषा देखो हमारी इतनी गिर चुकी है, हमें किसी को रिस्पेक्ट देना ही नहीं आ रहा है। तो बताइए कैसा वातावरण बनेगा? जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वही वातावरण बनता है। तो हम सबने अभी जो मिलकर के कर लिया है, एक दूसरे की निंदा, चुगली, बुराई, उसके कारण अभी वातावरण चारों ओर का इतना दूषित हो गया है। इसको ठीक कौन करे? आगे कहा करते थे कि जब भगवान का डंडा चलता है तो उसकी आवाज नहीं आती है। प्रकृति कभी इस तरह से अपने आप को शुद्ध बनाएगी, ये तो हमने सोचा नहीं था। अब सब एक दूसरे को सुनाते हैं कि अरे देखो, पंछियों की आवाज भी सारा दिन सुनाई देती है, वृक्षों पर देखो कितनी हरियाली और पत्ते आ गए हैं, सड़कों पर देखो कितनी शांति है। आगे कहते थे घरों में जल्दी आओ, कहते आ नहीं सकते, कमाएंगे कैसे, देर तक तो रहना ही पड़ेगा। अब हमारी दिनचर्या, डेली रूटीन अपने आप ही सेट हो गई है। तो इस समय में जब हर मनुष्य परेशान है तो हम अपने अंदर अपने आप को सेट कैसे करें? सेट करने के लिए अपसेट और सेट क्या है? जब हमारा मन विचलित होता है, चिंताएं होती हैं, घबराया हुआ होता है, कहता मैं तो आज बहुत अपसेट हूं। और अगर मन खुश है, संतुष्ट है, मौज में है, कहते हैं आओ, अरे आज तो बहुत अच्छा दिन है, कुछ करें। तो ये मनुष्य के अंदर के जो संकल्प हैं, इन संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना है। हम अपने अंदर कौन से संकल्प लाएं? एक तो सबसे पहले ये संकल्प लाएं जो हम भगवान का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, हम हमेशा शिकायत करते रहे कि समय नहीं है, नहीं तो हम आपका ध्यान करते, समय नहीं है, नहीं तो हम रोज मंदिर में आते, समय नहीं है जो हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। तो अब भगवान ने हमारी इस शिकायत को दूर किया, होलसेल में समय दे दिया है। भगवान को भी याद करो, अच्छी किताबें भी पढ़ो। तो अपने अंदर सबसे पहले ये दृढ़ संकल्प लाएं कि मैं जो भी संकल्प करूं, जो भी विचार लाऊं, वो मेरा खुद के भी कल्याण के लिए हो और सर्व के कल्याण के लिए। क्योंकि हम जब किसी का बुरा सोचते हैं
जब मैं ये कहती हूँ फलां व्यक्ति खराब है, तो उससे पहले मैं अपने मन को खराब करती हूँ, अपने मन में उसकी 2-4 बुराइयां लाती हूँ, चिंतन करती हूँ, और फिर मैं कहती हूँ ये व्यक्ति खराब है। तो बताइए नुकसान किसको ज्यादा हुआ? जो खराब है उसको या जो ठीक है उसको? तो आज से हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि क्या भी हो जाए, मुझे अपने अंदर कल्याण के विचार, थॉट्स, संकल्प लाने हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए भी। दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी, कैसा भी गड़बड़ वाला हो, फिर भी क्रिएशन तो उस सुप्रीम की है, तो उसको कहना है, मन में सोचना है, ये भी भगवान की संतान है, बहुत अच्छी आत्मा है। जब हम ऐसा सोचेंगे ये अच्छा है, वो व्यक्ति अपने आप अच्छा बनेगा, और उससे पहले मेरे अंदर गुड फीलिंग आ जाएगी। तो आजकल जो लोगों के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हैं, बैड फीलिंग है, फिर कहते हैं अभी तो नेगेटिव एनर्जी बहुत है। तो भाई ये एनर्जी कौन, कहाँ से आ रही है, कौन पैदा कर रहा है? हम खुद ही पैदा करने वाले हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए अभी से हमें फाउंडेशन को पक्का करना है कि मुझे हर संकल्प श्रेष्ठ संकल्प लाना है। राजयोग मेडिटेशन में हम लोग सबको संकल्प देते हैं, आप एक संकल्प का अभ्यास कीजिए कि वो पिता परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, वह सर्वशक्तिवान है, और मैं आत्मा कौन हूं? पूछो अपने आप से। ये शरीर तो हमें एक कॉस्ट्यूम मिला हुआ है। कर्म करने वाली मैं आत्मा यहाँ भ्रिकुटी के बीच में रहती हूँ, और मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। इसलिए मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो आओ हम सब मिल करके ये सुंदर संकल्प रचें, ये सुंदर वाइब्रेशंस बनाएं, ये सुंदर वातावरण बनाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात, एक रिक्वेस्ट जो मैं आप सबसे करना चाहती हूँ। आज तक तो हम बहुत लापरवाह थे, अच्छा हुआ तो हुआ, बुरा हुआ तो हुआ। वो गीता सार में हम जरूर पढ़ लेते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, लेकिन वो बस पढ़ते थे। लेकिन आज से हम सावधान हो जाएं और अपने अंदर ये संकल्प लाएं, मैं भगवान की, सर्वशक्तिवान की बहुत श्रेष्ठ रचना हूं, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान, मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और यही शक्तियों के वाइब्रेशंस मैं अपने परिवार में फैला रही हूं, अपने चारों ओर फैला रही हूं। अगर आप 15-20 मिनट सवेरे और 15-20 मिनट सायंकाल ये अभ्यास कर लें, तो आप पाएंगे कि 15-20 दिन आप रेगुलर करके देखिए। एक टाइम निश्चित कर लीजिए, मुझे सवेरे 6 बजे 15 मिनट ये अभ्यास करना है, या शाम को 7 बजे ये अभ्यास करना है। आप पाएंगे आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, आपके घर के लोग अपने आप शांत होते जाएंगे। तो आओ इस मौके पर हम थोड़ी ये साधना करें, हम थोड़ी ये मेहनत करें, अपने अंदर सुंदर ये एक ही संकल्प रचें, मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं, उसकी छत्र छाया में हूं, और वही वाइब्रेशन शक्तियां सबको दे रही। आप जहां भी बैठे हैं, 1 सेकंड ऐसा बैठिए और महसूस कीजिए सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं। ओम शांति।